गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाजत न दी। इसराइली इंतहा पसंदों के गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिशें। उनरवा के मुताबिक गजा से 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मुंतजर है। कैथोलिक ईसाइयों के नए पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने पहले अवामी इज्तिमा में पोप का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 93 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के अल-औदा अस्पताल को घेरे में लेकर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले यूरोपीय सिफारती वफ़द पर फायरिंग के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और यूरुग्वे में इसराइली सफीरों की तलबी। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, इटली समेत कई ममालिक के नुमाइंदे जुनीन पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन के बाद सूरत हाल का जायजा लेने आए थे। इसराइली फायरिंग पर सिफारती वफ़द ने भाग कर जान बचाई। इसराइल की वकालत करने वाले बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने भी इसराइल को जालिम मान लिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से मुतालिक सहाफ़ी मेहदी हसन के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए कहा कि जितनी आपने इसराइल पर तनकीद की है मैं उतना ही इनकार करता रहा, लेकिन अब आपके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक, एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त 30 साल के एलियास के नाम से हुई। फायरिंग से कबल मुश्तबा शख्स को म्यूजियम के बाहर देखा गया था। मुश्तबा शख्स ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। इसराइली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। तर्जुमान इसराइली सिफारत खाने का कहना है कि इसराइली सफीर वाक़े के वक्त उस मकाम पर मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतासरीन के ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका फायरिंग के जिम्मेदारों का पीछा करेगा। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर कृतिका श्रीवास्तव की वजारत खारिजा तलबी। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार देकर भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। पाक भारत जंग मैंने बंद करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दावा दोहरा दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में इनका दोस्त मोदी है। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। खुजदार में स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में CTD थाना खुजदार में दर्ज। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा क्वेटा का हंगामी दौरा। जख्मियों की अयादत की। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद, जबकि 39 बच्चों समेत 53 जख्मी हुए। ये नाराज हैं जी। किस चीज से नाराज है भाई? इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए, और दूसरी बात यह है कि इनके कुचलने पर कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। नाम नेहाद नाराज लोग भारत से पैसे और हथियार ले रहे हैं।
इनसे किसी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर मुमकिन हद तक मसाइल का हल बातचीत से चाहती है, लेकिन ये सियासी लोग नहीं नाराज हैं तो शिकायत का हल इसी तरह नहीं निकाला जाता। मासूम बच्चों को खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर फैसल वावडा के दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें 2 गुनी करने की तजवीज़। बोले तरक्याती बजट रोक कर दिफा पर लगाना होगा। बैरून मुल्क जाने वाली वफ्द में अपोजिशन अरकान को भी शामिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF के वफ्द की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुतवक्के जंग और डी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ज़राअत की मद में नया टैक्स बोझ न डालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की IMF को कायल करने की कोशिशें जारी हैं। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर सूबों को 40 से 50 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,600 पॉइंट से भी बढ़ गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 49, बहावलपुर 48, मुल्तान पेशावर 46, साहिवाल सरगोधा में 45, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी महसूस की जा रही है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पेट के अमराज में इजाफा हो गया। सदर पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में रोजाना पेट के अमराज के दर्जनों मरीज लाए जा रहे हैं। अमराज से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। आलूदा पानी और गैर मायारी खाना मरज की बड़ी वजह बन रहा है। जिस्म में पानी की कमी से जान को खतरा हो सकता है। शहरी उबला हुआ पानी पिएं और हाथ बाकायदगी से धोएं। बहेरे अरब में कम हवा का दबाव तश्कील पा गया। हवा के कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 1075 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद। महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल के पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को सिस्टम से कोई खतरा नहीं। इब्तदाई तौर पर यह सिस्टम शिमाल की जानिब हरकत करेगा। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर इस सिस्टम की निगरानी कर रहा है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज डयाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं फिर तजारत बढ़ाई जाए। 11 पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में तावन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानी ने कहा कि अगर 1947 में होते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदगी के हक़ में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा कि वो मुखालिफत करते। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हिचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तूफानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हजारों सार्फिन बिजली से महरूम।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया के गवर्नर की रिहाइशगाह पर तकरीब एशियाई अमरीकी सकाफती विरसे की अहमियत उजागर की गई। वर्जीनिया में 7.5 लाख एशियाई अमरीकन और जनूब एशियाई वोटर्स मौजूद हैं। और PSL 10 के एलिमिनेटर मैच में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है।